नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज्योतिष में। और आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। या दोस्तों, वृश्चिक लग्न यानी कि आपके जन्म के समय जब पूरब दिशा से स्कॉर्पियो का साइन राइज कर रहा हो या वृश्चिक का साइन राइज हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। लेकिन सीधी और सरल भाषा में कहें तो काल पुरुष की कुंडली की 8वें भाव की अष्टम भाव की राशि जब आपके लग्न में हो, या आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जब 8 का अंक अंकित हो, तो इस बात का संकेत है कि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है और इस नेचर ने आपको मिस्टीरियस, सीक्रेटिव और इंटेंस पर्सनैलिटी से डेवलप करके इस पृथ्वी पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही मिस्टीरियस नेचर के होते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पता करना बड़ा मुश्किल होता है। आप क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये सामने वाला प्रिडिक्ट नहीं कर पाता आपके बारे में। आप जैसा बाहर से दिखते हैं, अंदर से वैसे होते नहीं। आपके मन में कितने राज छुपे हैं ये केवल आप जानते हैं, सामने वाला नहीं जान पाता है। बात की जाए दोस्तों तो आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी रहता है, एरोगेंस भी रहता है। और ये ईगो और एरोगेंस की क्वांटिटी आपके अंदर क्यों होती है? क्योंकि आपके ऊपर ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहता है, जिसके कारण आप लाइफ में टॉप पोजीशन, रॉयल पोजीशन या हायर अथॉरिटी गेन करना चाहते हैं और किसी से दब कर रहना आपको पसंद नहीं होता है। आप हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहना पसंद करते हैं। अष्टम भाव आपके लग्न में आने से दोस्तों यह होता है कि आपके जीवन में संघर्ष का दायरा बढ़ जाता है। आप आए दिन नए नए पजल, नई नई प्रॉब्लम्स, परेशानियों को फेस करते हैं। लेकिन मंगल की जो एनर्जी है वो आपको एक्टिव बनाती है, चुस्त फुर्त बनाती है। इसलिए आप इनसे निपटने का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। आपके लग्न में वृश्चिक है, मंगल रूल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वाटरी साइन में है, जल तत्व में, थोड़ा इमोशनल जो है वो आपको इमोशंस देता है। लेकिन अगर बात की जाए छठे भाव में, तो वहां भी मेष राशि आती है दोस्तों, उसको मंगल रूल करता है। तो वहां पर जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है, तो देखने में आता है कि आपकी जो चैलेंजेस, जो परेशानियां हैं, उनको आप आसानी से कट ऑफ कर देते हैं, उनको आप आसानी से दूर कर देते हैं। लेकिन स्ट्रगल फिर भी आपको झेलना पड़ता है, परेशानियां आपको फिर भी फेस करनी पड़ती है। दोस्तों बात की जाए आपकी कुंडली के सेकंड हाउस की, तो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में धनु राशि आती है। सेकंड हाउस डिनोट करता है आपके चाइल्डहुड इन्वायरमेंट को, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को और आपके बैंक बैलेंस को। बात की जाए आपके चाइल्डहुड इन्वायरमेंट की, तो आपका जो बचपन है वो एक संयुक्त परिवार में, एक भरे पूरे परिवार में, एक बड़े परिवार में बीतता है। आपका जो फैमिली जो इन्वायरमेंट होता है वो एक बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल, रिलीजियस टच लिए होता है। जहां तक बात की जाए आपकी स्पीकिंग एबिलिटी की, तो आपका जो बोलने का लहजा है दोस्तों, वो दूसरों को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे आपको सुनना पसंद करते हैं। कारण ये होता है कि आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी, आप जो बात करते हैं, जो आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, जो टॉक होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप दूसरों के फेवर की बातें करते हैं, दूसरों की हित की, उनके प्रॉफिट की, उनकी भलाई की बात करते हैं। और जब आप किसी की दूसरों के हित की बात करेंगे तो स्वाभाविक बात है आपको सुनना पसंद करेगा। अपने बारे में अच्छा सुनना कौन पसंद नहीं करता है? तो जब आप दूसरों की अच्छाई के बारे में, उनके प्रॉफिट के बारे में, उनके हितों के बारे में या उनके नोबल कॉज को लेकर आप अगर बात करेंगे तो आपको सुनेंगे। तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी में नोबल कॉज का टच होता है, एक सरलता होती है, एक निष्पक्षता होती है दूसरों को लेकर, दूसरों की भलाई के लिए। आप जो बोलते हैं दूसरा को सुनना पसंद करते हैं। और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छा है दोस्तों, मजबूत है, तो आप एक कुशल वक्ता होते हैं। जहां तक बात की जाए आपकी कुंडली के थर्ड हाउस की, आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन बैठा हुआ है। मकर राशि आपके थर्ड हाउस में आती है। और थर्ड हाउस आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपका क्लोजिंग कॉन्टेक्ट, आपके फ्रेंड सर्कल को डिनोट करता है, आपके सिबलिंग को डिनोट करता है। अगर की बात की जाए तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लोजिंग कॉन्टेक्ट में, अपने नेबरहुड में, अपने सिबलिंग्स के बीच में आपका जो रिलेशन होता है बहुत ही एक डिसिप्लिन वे में होता है। आप एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। आप अपने क्लोजिंग कॉन्टेक्ट में, अपने
सोशल जो कॉन्टेक्ट है उसके बीच में आप एक अनुभवी के तौर पे भी जाने जाते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के तौर पे लोग जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। आप अपने सोशल नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और अपने क्लोजिंग कॉन्टैक्ट को, अपने रिलेशन जो सिबलिंग के साथ रिलेशन है उनको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, एक लेकिन एक डिसिप्लिन वे में उस रिलेशन को आप रखते हैं। ये भी देखने में आता है दोस्तों कि आप जो है अपने क्लोजिंग कॉन्टेक्ट्स में या अपने नेबरहुड में जो रिलेशंस जो रखते हैं, जो कॉन्टेक्ट्स रखते हैं, वो केवल अपने वर्क के सिलसिले में रखते हैं। जब तक वर्क है तब तक आप उस कॉन्टेक्ट्स को, उस रिलेशंस को आप पूरा निभाते हैं, लेकिन जब वर्क नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो आप फिर उससे किनारा कर लेते हैं। ज़्यादा उससे ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बात की जाए आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस की, आपके फोर्थ हाउस में कुंभ राशि का साइन आता है, एक्वेरियस का साइन यहाँ पर आता है, तो कहीं ना कहीं लाभ भाव जो है आपके फोर्थ हाउस में आ गया है। तो सीधी सी बात है कि आपका जो जो फोर्थ हाउस है वो मदरलैंड या आपके होम को या फिर आपके पब्लिक के बीच में आपकी कैसी इमेज है इसको डेवलप करता है। पब्लिक के साथ कैसा कांटेक्ट है, जनता के साथ, जनता पे क्या प्रभाव है आपका, आपका पब्लिक के साथ क्या कांटेक्ट है, इसको डिनोट करता है। तो जहां तक इसकी बात की जाए दोस्तों, तो आपको बेनिफिट मिलता है किससे? पब्लिक से, होम से, मदरलैंड से और मदर से आपको बेनिफिट मिलता है। और या फिर भी कह सकते हैं कि मदर को, मदरलैंड को या होम को या पब्लिक को आपसे बेनिफिट मिलता है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और कहने के बेनिफिट एक दूसरे को देने में आप सक्षम होते हैं। जहां तक बात की जाए आपके फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस में मीन राशि वहां पर आती है दोस्तों, और ये इस बात को बताती है कि आप जो है, आपको जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल या आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसकी ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं अपने जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बात की जाए आपके संतान सुख की, तो संतान सुख के मामले में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस देखना पड़ता है, कि एक सुख की कमी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का जो 12th हाउस है, यानी कि जो खर्च का, जो लॉस का जो हाउस है, वो आकर आपके 5th हाउस में बैठ जाता है। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दिक्कत, आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी संतान है तो संतान में आप जो है एक तरह से ऑनेस्टी और हेल्पिंग नेचर जो है वो क्रिएट करना पसंद करते हैं। जहां तक बात की जाए कुंडली के 6th हाउस की दोस्तों, तो 6th हाउस में जो है मेष राशि आती है और इसको मंगल रूल करता है। मंगल लग्न को भी रूल कर रहा है और 6th हाउस को भी रूल कर रहा है। तो लग्न में भी ताकत है और देखा जाए तो 6th हाउस में भी आपको एक एनर्जी मिलती है। कौन सी? मंगल की। मंगल देवताओं का सेनापति है दोस्तों। तो सेनापति जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो आगे रहकर सबको बिल्कुल कट करता। तो यहाँ पर रोग रिपो ऋण अगर आपकी लाइफ में है तो मंगल इसको कट कर देता है। आप अपने विरोधियों को छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है। छठा भाव क्योंकि इनोवेशन का भी हाउस है, तो आप जो है नए नए आइडियाज, न्यू इनोवेशंस क्रिएट करते हैं, नए टास्क जो है क्रिएट करते हैं। और इसलिए करते हैं कि आपका जो संघर्ष है लाइफ में, उसके आए दिन जब संघर्ष आता है तो उससे कैसे निपटना है, कैसे उसको शॉर्ट आउट करना है, इसलिए आपके माइंड में नए नए आइडियाज, नए नए क्रिएशंस, न्यू क्रिएटिविटी, नए नए टास्क, विचार ये चलते रहते हैं। आप रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने रूटीन वर्क में बहुत एक्टिव रहते हैं और आप अपने आप को पर डे, पल पल आप अपडेट करते हैं, आसपास क्या घटित हो रहा है इसको लेकर आप बड़े सजग होते हैं और अपने आप को अपडेट करते हैं। बात की जाए आपके कुंडली के सप्तम भाव की, तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, आपकी कुंडली के 7th हाउस में वृष राशि आकर विराजमान हो जाती है और शुक्र जो इसको रूल करता है दोस्तों। देखिए, वृष राशि सप्तम भाव में शुक्र रूल करते हैं और शुक्र जो है 12th हाउस को भी रूल करते हैं, क्योंकि वहां पर तुला राशि का सिंबल चला जाता है। तुला राशि कालपुरुष कुंडली की 7वें भाव की राशि, यानी कि आपके जो कालपुरुष कुंडली की 7th भाव की राशि है वो 12th हाउस में चली गई है, लॉस के हाउस में चली गई है, खर्च के, व्यय के भाव में चली गई है। कहीं ना कहीं ये देखने में आता है दोस्तों कि रिगार्डिंग मैरिटल लाइफ आपको थोड़ा जो हैप्पीनेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने में आती है। यही भी देखने में आता है कि अधिकतर मैरिज जो है वो बहुत देर से होती है, उसमें डिले देखने को मिलता है।
कहीं ना कहीं परेशानी वैवाहिक सुख के संबंध में आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि वृष राशि यहाँ पर बैठी है, कालपुरुष कुंडली की सेकंड हाउस की राशि वृष राशि आपके 7वें भाव में आती है, तो कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने में आपके जो फीमेल सपोर्टर होते हैं या फीमेल पार्टनर जो है या जो आपका लाइफ पार्टनर जो होगा, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहता है। फीमेल या फीमेल रिलेटेड सब्जेक्ट्स, फीमेल से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स या विषय या वस्तुएं आपको आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं, मदद करती हैं। दोस्तों बात की जाए आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, 8वें भाव में, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मिथुन राशि उसको रूल करती है, आपके अष्टम भाव को। तो आपका जो क्लोजिंग कॉन्टेक्ट है या आपने जो सोशल जो एनवायरनमेंट है, मैंने बताया आपको कि जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, जो क्लोजिंग एनवायरनमेंट है, उसके बीच आप बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वो आपको पता नहीं कर पाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप कब क्या कर दें। यहाँ तक कि आपके जो व्यापारिक कार्य हैं उनमें उनमें आप रिसर्चेबल रहते हैं। अपने व्यापारिक संबंधों को, जो कॉन्टेक्ट है व्यापारिक, उनको कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है, कैसे उनको डेवलप करना है, इसके लिए आप बड़े रिसर्चेबल होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। और अपने सोशल कॉन्टेक्ट में आप बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लोग या आपके सामने जानने वाले जान नहीं पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और आप अचानक उसे काम कर देते हैं कि लोग उसे देखकर चौंकते हैं। सडन आपने कोई बिजनेस चूज किया, छोड़ के दूसरा बिजनेस कर लिया, लोग इस या कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसकी उम्मीद होती है लोगों को कि भाई ये कार्य करेंगे, लेकिन आप सडन दूसरा कार्य कर देते हैं, तो लोग ये देखकर चौंकते हैं थोड़ा सा। आपके 9th हाउस की बात की जाए दोस्तों, तो 9th हाउस में कर्क राशि यानी कि चंद्रमा इस भाव को रूल करता है। तो आप अपने फादर और अपने फादर लाइक पर्सन या टीचर या गुरु को लेकर या धर्म के मामलों में बहुत ज़्यादा थोड़ा इमोशनल टच रखते हैं, भावुक होते हैं। और मदर या मदर लाइक वुमेन से या पब्लिक से, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का हाउस भी है, आपको अपने लक को इम्प्रूव करने में सपोर्ट मिलता है। आपके लक को जो है ये इम्प्रूव करने में सपोर्ट करते हैं। आपके 10th हाउस में, आपके कुंडली के कर्म स्थान की बात की जाए, आपके 10th हाउस में सिंह का साइन आता है, लियो का साइन आता है, जो इस बात को बताता है कि आप लाइफ में अपने वर्किंग सेक्टर में टॉप पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं। अपने वर्किंग सेक्टर में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कलीग्स के बीच आप एक लीडर के तौर पर उभरना आपको अच्छा लगता है। आप हाई पोस्ट, एक हाई अथॉरिटी को आप गेन करना चाहते हैं, यह आपकी विशेषता रहती है। आप एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे सलाहकार और सस्ता प्रमुख आप हो सकते हैं। जहां तक बात की जाए आपकी कुंडली के 11th हाउस की दोस्तों, तो आपकी कुंडली के 11th हाउस में कन्या राशि का साइन बैठ जाता है, जो इस बात का इशारा करता है कि अपने लाइफ में आप अपने इनकम को या अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आए दिन चैलेंजेस फेस करते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं। और यही कारण है, जब चैलेंजेस और कंपटीशन आपको मिलता है तो आप न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएशंस, न्यू इनोवेशंस या जो कोई नई रिसर्च है उस पर आप काम करते हैं, आप उसको अपने विचारों में ढालते हैं, नई नई खोज करते हैं। आपकी कुंडली के 12th हाउस की बात की जाए दोस्तों, तो आपकी कुंडली के 12th हाउस में तुला राशि का साइन वहां पर विराजमान होता है, शुक्र उसका स्वामी। बात की जाए आपके खर्चों की, तो आप जो खर्च करते हैं वो लग्जरी आइटम पे या ब्रांडेड आइटम्स पे खर्च करते हैं। यहाँ तक कि जो फीमेल रिलेटिव्स होंगे या आपके जो जो रिलेशंस में जो फीमेल जो टच होगा, जो कॉन्टेक्ट्स होंगे, वहां भी आपको पैसा खर्च कर देखा जा सकता है। फॉरेन टूर हो या डिस्टेंस ट्रेवल्स, इसमें आपका जुड़ाव होता है और आप जीवन में ये जरूर करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, वृश्चिक लग्न के बारे में बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।